नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्त्रियों को, महिलाओं को, विशेषकर सधवा महिलाओं को बाल खुला क्यों नहीं रखना चाहिए। बाल खुला रखने से क्या क्या दोष होता है, ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। और कब कब क्यों बाल खुला नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि बाल खोलना एक रौद्र रूप, यानी जब आदमी गुस्सा प्रकट करता है, रौद्र रूप लेता है, या कुछ भी किसी चीज़ को मनवाना होता है या उसके मन में कोई द्वेष पैदा होता है, तब स्त्रियां बाल खुला रखती हैं। जैसे कि रामायण में आप देखोगे कि कैकेयी दशरथ जी से अपनी बात मनवाने के लिए, अपने वचन को मांगने के लिए बाल खोल के, यानी श्रृंगार रहित होके कोप भवन में जाके लेट गई थी। तो दशरथ जी समझ गए कि हाँ, कोई बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बाल को तभी खोला जाता है, विशेषकर सधवा स्त्रियां बाल तभी खोलती हैं जब उनको कोई अनिष्ट की कामना करनी रहती है। उसी प्रकार से महाभारत काल में आप देखोगे, द्वापर में, महाभारत काल में द्रौपदी बाल खोलने का संकल्प ली थी कि जब तक दुशासन के छाती का लहू नहीं लाएंगे, उससे हम अपने बाल को स्पर्श नहीं करेंगे उनके लहू से, तब तक हमारा बाल खुला रहेगा। तो ये सब जब अनिष्ट की कोई कामना होती है तो बाल खोलते हैं। इसीलिए सधवा औरतों को बाल खोलने का अनिष्ट की आशंका रहती है, यानी बाल खुले हमेशा रखने का। उसी प्रकार से कई ऐसे चाणक्य हुए, वो भी शपथ लिए थे। वो जो धनानंद राजा थे, उनके अपमान किए थे चाणक्य का, तो वो भी संकल्प लिए थे कि उनका राज्य का विध्वंस कराएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि या जो भी हैं, जब कोई अनिष्ट उनको करना रहता है तभी ये संकल्प लेते हैं मुक्त केश होने का, यानी बाल को खुला रखने का। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में देवी देवताओं को, जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या सभी देवी देवता मुक्त केश यानी मुक्त केशी रहती हैं। तो ये चित्रकार अपने चित्र में इसको दर्शाया है। जबकि बात यह है कि महाकाली, महाचंडी जब रौद्र रूप लेती हैं, जब दुष्टों का उनको संहार करना होता है, तब वो मुक्त केशी होके, यानी विकराल रूप धर के और अपने स्वरूप को बहुत बड़ा करके, बालों को बहुत बड़ा करके वो एक भयानक रूप लेती हैं, तब मुक्त केशी होती हैं। जैसे कि दुर्गा जी के 108 नाम में भी मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, ये सब माँ का नाम है, गाया गया है। लेकिन जो सधवा स्त्रियां हैं वो कभी भी मुक्त केशी यानी खुला बाल रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए खुला बाल नहीं रखते कभी भी। जैसे कि हमारे गांव में हमारे बब्बा लोग थे, एक बब्बा हमारे साधु थे, तो वो बोलते थे कभी भी स्त्रियों को खुला बाल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। कभी कभार बाल खाने में भी, भोजन में भी गिर सकता है और ऐसा अशुभ भी माना जाता है। खुला बाल करके कभी भी किसी भी साधु संत या अतिथि को भोजन परोसना भी नहीं चाहिए। खुला बाल करके कभी भी पूजन में बैठना नहीं चाहिए या कोई भी पूजन करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को सजने और संवरने का अपने घर, परिवार, कुटुंब और पति के सामने विशेष महत्व दिया गया है कि जब अपने ही घर परिवार के सभी लोग रहें तो सधवा स्त्रियां सजती हैं, किसी अन्य और लोगों को दिखाने के लिए। पहले की ऐसी ही मान्यता थी कि नहीं सजते बजते थे, यानी बालों को खोल के या जो भी श्रृंगार वगैरह करते थे वो घर वालों के सामने ही करते थे। मैं आपको बता रही हूँ कि खुला बाल रखने से कितना अनिष्ट होता है। उसी प्रकार से पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि कभी भी खुला बाल करके सधवा स्त्रियों को, सधवा यानी सुहागन स्त्रियों को रात्रि के समय बाल खोल के सोना नहीं चाहिए। क्योंकि जब कोई अनिष्ट शक्तियाँ, विशेषकर अमावस्या पर्वों पर, ऐसे कोई जब पर्व रहते हैं कि पितर है, अमावस्या है, खर मास है, अमर पक्ष है, इन सब दिनों में खुले बाल करके अगर सधवा स्त्रियाँ जिनका विवाह होने वाला है, वो सब लड़कियां कहीं जाती हैं, तो जो अनिष्ट और अदिष्ट शक्तियां रहती हैं वो बालों द्वारा प्रवेश कर जाती हैं शरीर में। इसीलिए इन सब चीज़ों को मना किया गया है।
हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं उनको देखो, आज तक बालों को बांध के रखने के बाद भी सिर को ढक के रखती हैं। ये मान्यता है कि सधवा औरतों को सिर को ढक के और बालों को बांध के रखा जाता है। अब इसे ऐसा करने से यानी बालों को बांध के रखना और ढक के रखना बालों के लिए भी अच्छा होता है, बाल गिरते भी नहीं हैं और बाल ढके होने के कारण वो स्वस्थ भी रहते हैं, धूल धक्कड़ भी नहीं पड़ती है, तमाम चीज़ों से बचे रहते हैं। तो ये सभी मान्यताएं हैं। उसी प्रकार से तमाम बहनें पूछती हैं कि अमावस्या के दिन बाल धोना चाहिए कि नहीं, पूर्णिमा के दिन बाल धोना चाहिए कि नहीं। तो अगर कोई विशेष पर्व है तो दिन के समय बाल धो सकती हैं, अमावस्या के दिन रात्रि के समय मुक्त यानी बाल खोल के धोना नहीं चाहिए। अमावस्या के दिन अगर कहीं आप नदी तालाब में कहीं भी गए तो बाल को खोल के स्नान करना नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो आजकल तो फैशन है कि बाल को काटती हैं, बाल को खोल के रखती हैं। उसी प्रकार से अगर सधवा स्त्री, विवाहित स्त्री बाल को काटना ही चाहती हैं तो कभी भी शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन यानी कैंची बाल में स्पर्श नहीं कराना चाहिए और भी किसी भी दिन करना चाहिए। जब भी आपके विवाह का वर्षगांठ हो उस समय भी विशेषकर सजते हैं तो बालों को कटवाते हैं, तो उस दिन यानी जिस दिन विवाह का वर्षगांठ हो उस दिन बालों को नहीं काटना चाहिए। उसी प्रकार से बालों को ढक के रखना, बांध के रखना ये देवी देवता भी करते थे, लेकिन चित्रकार ने ऐसा दर्शाया देवियों को कि बाल खुला रखती हैं, ऐसा नहीं था। हाँ, कभी कभार खुला रखती थी जब उनको कोई विशेष कार्य करना रहता था तब, वैसे बाल खुला नहीं रखती थी। जैसे कि बैकुंठ से माता लक्ष्मी अपने भक्तों के पुकार सुन के, यानी जैसे कि अगहन का महीना हुआ और तमाम जो पर्व होते हैं उन पर्वों में, जैसे भादों के महीने में माँ लक्ष्मी जी का 15-16 दिनों का पूजा होता है, तो इन सब पर्वों में जब माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं बैकुंठ से, तो उस समय भी वो मुक्त केसी होकर नहीं आती, क्योंकि पुराणों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि माँ लक्ष्मी धरती पर आए मुक्त केसी होके, जबकि भगवान श्री हरि विष्णु इस बात को मना करते थे कि वैकुंठ से कभी भी मुक्त केसी होकर धरती पर मत जाना, कोई भी इधर उधर के जो अलाय बलाय होते हैं वो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसे अनजाने में माता लक्ष्मी एक बार आ गई थी, जो कि काफ़ी उनको कष्ट हुआ था उन्हीं की बहन द्वारा यानी अलक्ष्मी द्वारा। तो ये सब चीज़ें देवी देवता भी मानते हैं और उन्हीं की बनाई विधि है जो मनुष्य उस विधि को अभी तक निभाते चले आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से देवी देवता का हर जो क्रियाकलाप, उनका जो कार्य होता है वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। इसीलिए हर मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का अलग अलग व्यवहार बनाया गया है कि इनको क्या व्यवहार करना है। कभी भी अपने बड़ों का जब पाँव छुए कभी भी तो जो बाल होता है वो यहाँ वहाँ लटकता रहे, यहाँ वहाँ दिख रहा है, ऐसे नहीं। बाल को बंधा होना चाहिए, आंचल में ढका होना चाहिए, तब अपने बड़ों का पाँव छूना चाहिए, देवी देवताओं का पाँव छूना चाहिए, खुला बाल करके मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब नियम हैं, इससे धर्म की हानि होती है। बोलती हूँ कि पति की आयु ज़्यादा होती है या कम होती है, तो एक महिला कमेंट करी थी कि आयु ज़्यादा होना है कम होना क्या होता है, इस विषय पे वीडियो बनाएं। तो ज़रूर इस विषय पे वीडियो बनाऊंगी। जो अपने बड़े सयाने कहे हैं वो अच्छा ही कहे रहते हैं कि इन सब चीज़ों से पाप और पुण्य जो होता है उससे सभी के सामने अच्छा और बुरा का फल दिखता है। कभी भी रात्रि के समय कहीं जाना हुआ, कहीं आना हुआ, उस समय भी सज संवर के बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। बाहर जब भी निकले सधवा औरतें तो बाल को बांधें। घर में आपको रहना है, कहीं आपको शादी ब्याह में जाना है तो वहाँ अपने सब लोग रहते हैं, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अनजाने जगह में अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर बाल खोल के या बाल को बिना ढके नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ बालों के बारे में। विशेषकर अमावस्या तिथि पर नदियों तालाबों में जब भी नहाएं तो खुला बाल करके न नहाएं। खुला और गीला बाल से देवी देवताओं का पूजन न करें और खुला बाल और गीला बाल में देवी देवताओं के पूजन में न बैठें। जब स्त्रियां या महिलाएं बाल को कंघी करती हैं तो बाल टूटता है, थोड़ा बहुत किसी का टूटता है, किसी का ज़्यादा टूटता है, तो बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं। यहाँ वहाँ यानी अपने घर से बाहर गली में, कूचे में, कबाड़ा में कहीं भी फेंक देती हैं और अपने घर साफ करके बाकी कहीं भी फेंके, यहाँ वहाँ बाल उड़ता रहता है। कई बार सुनने में भी मिलता है कि कौन सी फूहड़ औरत बाल को देखो यहाँ वहाँ फेंक दी है, उड़ रहा है। कभी कभी तो घर में उड़ता रहता है बाल। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तंत्र शास्त्र के अनुसार जो तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, तमाम हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र कर दिया है, कोई ऐसा कि वो ऐसा।
तो आप अपने आप को बचाने के लिए भी अपने कपड़े जो पुराने होते हैं यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। उसी प्रकार से बाल का जो तंत्र होता है, बाल से काफ़ी तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो सुहागन औरतें हैं उनके ऊपर विशेष इन चीज़ों का तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। कि मान लीजिए आप के पति कहीं हैं, किसी औरत से उनका संबंध है, कुछ भी है, तो आपका वो आपके ऊपर तंत्र कराने के लिए कि आपको ना माने, आपको डांटे मारे, ऐसा कुछ, तो बाल का प्रयोग किया जाता है, या तन के कपड़े का, या पाँव की मिट्टी का, ये सब चीज़ें प्रयोग कर जाती है। तंत्र शास्त्र के बाद बता रही हूँ। तो इन सब सावधानियों को रखने के लिए जब भी आप कंघी करें तो जो बाल है उसको अच्छे से मोड़ लें। मोड़ने के बाद किसी पुराने कपड़े में या कागज़ में बांध के दबा के तब कचरे में डालें कि किसी के दृष्टि में आपका बाल ना आए। फूहड़पन भी रहता है, यहाँ वहाँ बाल उड़ता है, और कोई भी इधर उधर के लोग आपके बाल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बता रही हूँ कि बाल जब भी कंघी करें तो बाल को यहाँ वहाँ न फेंकें। तो मैं आपको सावधान भी करती हूँ, विशेष जो जानकारियाँ होती हैं हमारे पास उसको भी देती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप इन क्रियाओं से भी बचे रह सकते हैं। तो जब भी आपको दान करना हो, विशेषकर कोई भी दान हो, उस समय भी बाल को खुला करके दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे पहले करें, जैसे बहुत सारे लोग बाल कटे रहते हैं, बाल कटे हैं, बाल खुला है, जो भी चाहे कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे फैशन में हैं तो करें। लेकिन जो इन चीज़ों को बता रही हूँ कि जब ये सब चीज़ें करें, जैसे आपको बताया कि पूजा में बाल खोल के या बाल को बिना ढके बैठना, तो पूजा है, पाठ है, दान है, स्नान है, उन सब समय पर बाल को ढक लें और बाल को बांध लें। बाकी समय में खुला रखें तो कोई वो नहीं है। लेकिन बाल को खुला रखने से नाना प्रकार की अशांतियाँ भी घर में प्रवेश करती हैं। अनचाहा यानी जो आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों, वो चीज़ें होती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो वही बता रही हूँ कि कोई एक स्त्री पूरे घर को संचालित करती है। अगर वो स्त्री इन सभी छोटे छोटे बातों को अगर मानती रहती हैं तो जो छोटी छोटी परेशानियाँ बड़ी हो जाती हैं वो रुक सकती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें। कभी भी संध्या के समय, यानी कि सूर्य डूब रहा है उस समय, कभी भी कंघी करके यहाँ वहाँ बाल नहीं फेंकना चाहिए। या तो सूर्य डूबने से पहले कुछ देर पहले ही सधवा स्त्रियों को श्रृंगार कर लेना चाहिए, या संध्या कालीन यानी प्रदोष काल बीतने के बाद, जैसे मान लो कहीं आल्टी पार्टी में कहीं भी जाना है आपको, तो प्रदोष काल का जो समय है वो निकलने के बाद आप पूर्णतः श्रृंगार करें। रात्रि के समय जब भी कंघी करें तो कभी भी बाल को बाहर रात्रि के समय न फेंकें। घर के जो बड़े लोग हैं अगर वो समझाते हैं तो बहुओं को, बेटियों को तो नहीं, बहुओं को थोड़ा ये लगता है कि काफ़ी समझाते रहते हैं। मैं जब बोलती हूँ तो उनको लगता है हाँ ये तो मेरी, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि जो चीज़ आप बताई हो वही चीज़ मेरी मम्मी भी बताई थी, वही चीज़ मेरी नानी भी या मेरी सास भी बताती थी, तो हमको लगा कि ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन जब आप बताए तब ये लगा कि हाँ ये परंपरा है और ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको सभी को बताऊंगी कि जो अपनी नानी हैं, मम्मी हैं या सास हैं, जो कुछ बताते हैं तो आपके ऊपर कुछ थोपती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, 100 में 50 चीज़ें वो भी भूल गई हैं, 50 याद है तो 50 में से आपको 2-4 ही बताती हैं जो आप कर पाओ, और वो 2-4 भी आप नहीं कर पाते। लेकिन जो आप कर पाओ, ये सब सी चीज़ें बेसिक हैं, उनको करना चाहिए। इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। इसीलिए जो पहले की रानियां रहती थी उनके साज श्रृंगार करने के लिए सारंधरी रखी जाती थी, यानी उनका श्रृंगार करने के लिए। तो आप देखोगे कि बड़े बड़े से दर्पण, आईना लगे रहते थे, उसमें रानियां बैठी रहती थी और उनकी सेविका रहती थी, उनका अलग प्रकार से कंघी करके और जूड़ा बना देती थी। यानी जूड़ा का भी बहुत प्रचलन है, यानी कोई भी कहावत में जूड़ा का ही प्रचलन है। तो बाल को, यानी बहुत लंबा लंबा सा बाल है तो उसको मोड़ के गोला करके जूड़ा बना देते थे और फिर उसको ढक लेते थे। तो जो ये सब चीज़ें दिखाई जाती है ये सच है। और जो मुक्त केसी माँ दुर्गा जी को, माँ चंडी के, माँ काली मैया को दिखाया जाता है, ये तब करती हैं जब रौद्र रूप लेकर दैत्यों का संहार करना रहता है। इसीलिए मुक्त केसी जब कहा गया है कि बाल खुला तो चांडालिन का, यानी उनको रूप चांडालिन का दिया जाता है, विशेषकर जो साधारण से लोग हैं। तो इसीलिए बाल को खोल के नहीं रखना चाहिए। तो आप अभी मैं जो बताई हूँ इन सब चीज़ों को जितना कर सकें उतना ज़रूर करें। तो इसी तरह के वीडियो
आगे भी आपको मैं देती रहूँगी। अभी अमावस्या आने वाला है, तो इस अमावस्या पर्व पर आप स्नान दान करके पितरों के नाम से यानी माँ तुलसी जी का, पीपल वृक्ष महाराज का पूजन भी करें। जिनके यहाँ पितर दोष है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।